गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में हमने टॉपिक का चयन किया है अवलोकन। और अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अवलोकन की क्या क्या विशेषताएं हैं और अवलोकन के क्या क्या प्रकार हैं। पहले अवलोकन की विशेषताएं, जैसा मैंने पहले आपको अवलोकन का सामान्य अर्थ, विद्वानों के विचार और उसकी अवधारणात्मक व्याख्या के संदर्भ में बताया था कि अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य संकलन की वह प्रविधि है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना स्थल पे जाता है, घटना को देखता है, समझता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, तो उसे हम कहते हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अब बात कर रहे हैं हम इसकी विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकन करता, इंद्रियों से मतलब है कान, नाक, आँख, ये जो भगवान ने 5 इंद्रियां दी है ना हमें, इनका प्रयोग करता है। कान एवं वाणी का भी प्रयोग करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलित हेतु नोट कर लेता है। दूसरा है मित्रों प्राथमिक सामग्री का संकलन। ये तो क्लियर है कि मैंने आपको बताई थी 2 तरह के तथ्य होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। जब अनुसंधान करता, अवलोकन करता स्वयं घटना स्थल पे जाएगा, घटना को देखेगा, घटना से संबंधित तथ्य लाएगा, तो वो तो कहलाता है प्राथमिक। और जब खुद नहीं जाता, अपने सहयोगी साथियों के द्वारा तथ्यों का संकलन नहीं करता, वरन पहले से प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप से कोई सामग्री है उसमें से कोई सूचना निकालता है, उसमें से कोई सूचना लेता है, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी, द्वितीयक। लेकिन यहाँ तो कौन सी है? प्राथमिक। क्यों? क्योंकि इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटना को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों एवं परिणामों का भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ता है तथा वास्तविक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। अगला है व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन, प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी। मोजर का मत है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक व विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पे आश्रित होता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अभिनीति से बच जाता है।
अगला है प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है। और अंतिम है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, डेलिब्रेटेड स्टडी। जोहड़ का मत है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता। अब हम बात करेंगे अवलोकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के मित्रों मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है नियंत्रित अवलोकन और तीसरा है सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का तो मतलब हुआ कि घटनाएं जिस रूप में घटित हो रही है उनको वैसे घटने दें, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें। और दूसरा है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है, 2 प्रकार से नियंत्रण होता है। एक तो अवलोकनकर्ता या अनुसंधानकर्ता पे नियंत्रण लगाना और दूसरा होता है घटना पे नियंत्रण लगाना। अनुसंधानकर्ता पे नियंत्रण लगाने के लिए तो हम उसको बाध्य करते हैं कि वो जो घटना का अध्ययन करने जाए उसमें टेप, कैमरा, प्रश्नावली, कुछ ऐसे उसको संसाधन दिए जाते हैं कि वो उनके अंतर्गत उनकी सीमाओं में रहते हुए ही अध्ययन करेगा। और घटना पे नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि हम एक ही घटना से संबंधित 2 स्थान लेते हैं। एक तो वो जो कि उस घटना से प्रभावित हुई, दूसरी जिसको कि हमने किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की, स्वाभाविक रूप से उसमें घटना को देखा। जैसे एक गांव तो हमने वो लिया जहां हमने युवाओं को प्रेरित किया पर्यावरण के प्रति, जनसंख्या वृद्धि के प्रति, साफ सफाई के प्रति। वहाँ हमने नुक्कड़ नाटक किए, वहाँ हमने लोगों को प्रेरित किया, जो गांव की दीवारें थीं उन पर स्लोगन लिखे, वहाँ सामूहिक गोष्ठियाँ की, विद्वानों को बुला करके लोगों से विचार विमर्श किया। दूसरा हमने वो गांव लिया जिसमें हमने ये कोई भी गतिविधि नहीं की। और अब हम इन दोनों ही गांवों का कुछ समय बाद में अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जिस गांव में हमने ये सुधारात्मक गतिविधियां चालू की थी वहाँ के सामाजिक परिणाम, और दूसरा वह गांव जिसमें कोई हमने सुधारात्मक गतिविधि नहीं की, वहाँ के परिणाम, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। इसको तो कहते हैं हम नियंत्रित अवलोकन। तीसरा होता है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में क्या है कि अध्ययनकर्ताओं की एक टीम जाती है और पूरे गांव समूह का एक सामूहिक अध्ययन किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। पहला है आपका सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का अर्थ है कि अवलोकनकर्ता जिस समूह, समाज का, घटना का अध्ययन करना चाहता है, अवलोकनकर्ता उसका एक पार्ट हो जाता है, उसका एक भाग बन जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपराधियों का अध्ययन करना है, जेल में रह रहे अपराधियों का अध्ययन करना है, तो कुछ समय के लिए मैं उनके साथ उन्हीं किस तरह रहता हूँ, उन्हीं की तरह से कपड़े पहनता हूँ, उन्हीं की तरह से आचार विचार व्यवहार करता हूँ। और जैसे ही समय मिलता है मैं उन तथ्यों को एकांत में बैठ के कहीं लिख लेता हूँ। तो मेरी अध्ययन की यह पद्धति कहलाएगी सहभागी अवलोकन। यानी सहभागी अवलोकन से तात्पर्य हुआ कि अवलोकनकर्ता जिस समाज समूह का अध्ययन करना चाहता है वह कुछ समय के लिए उसका सदस्य बन जाता है और उनके सदस्यों का विश्वास जीत लेता है और उनके मध्य रहते हुए उनके आचार विचार व्यवहार क्रियाकलापों का अध्ययन करता है।
तो इसे कहते हैं सहभागी अवलोकन। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में क्या होगा मित्रों कि जिस समूह समाज का अध्ययन करना चाहते हैं उससे दूर बैठ करके, उसके बाहर बैठ करके उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करना। और तीसरा होता है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन में क्या होगा कि जिस समूह का अध्ययन करना चाह रहे हैं उस समूह की सामान्य गतिविधियों में तो भाग लेना, लेकिन जब जब उस समूह में कोई विशिष्ट गतिविधि होती है तो दूर बैठ करके उसका अध्ययन करना। यानी इसमें सहभागी और असहभागी दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। कल मैं आपसे इस पे और विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। आप सभी से वीडियो के अंत में मेरा यही सुझाव रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। 8 तारीख से सरकार की गाइडलाइन आई है कि एक निश्चित अनुपात में कक्षाओं में आपको बुलाया जाएगा। आप वहाँ अपने जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना, एक दूरी पे ही साथियों से मिलना, जैसी सारी चीज़ें आ रही है मीडिया में, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो उनकी अनुपालना करें, कक्षाओं में जाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने वे साथी मित्र जिन तक किन्हीं कारणों से ये नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक ये पहुंचाएं। उन्हें भी कहें कि वो नोट्स बनाएं और अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।